श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। महादेव ना तो जन्म लेते हैं और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अनादि अनंत है और साक्षात सत्य है। जहाँ संसार के अन्य देवी देवता केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वहीं भोलेनाथ केवल निश्चल मन, एक लोटा जल और भाव से चढ़ाए गए एक बेल पत्र से भी अपने भक्त को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। एकमात्र बेल पत्र चढ़ाकर, मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आप अपने जन्म जन्म के पापों को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। आखिर क्यों स्वयं ब्रह्मा और विष्णु जी को भी शिव जी के शिवलिंग का स्वरूप का पूजन करना पड़ा था? आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज शिव महापुराण की परम पवित्र विंध्येश्वर संहिता से हम एक साथ 4 अति पावन अध्यायों का सार सुनने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय है पार्थिव शिवलिंग की अद्भुत महिमा। दूसरा अध्याय है ताप पाप हरने वाले बेलपत्र की महिमा। तीसरा अध्याय है महादेव के असुओं से प्रकट रुद्राक्ष का रहस्य। और चौथा अध्याय है मस्तक पर त्रिपुंड लगाने का चमत्कारी महत्व। तो चलिए पूरे भाव से बोलिए हर हर महादेव और शुरू करते हैं आज का यह पावन कथा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव आप जरूर लिखें। श्री शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता से पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसकी पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा का पद्धति का वर्णन करता हूँ। आहिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों को तर्पण करे। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फलों की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करे। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बना ले। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मिट्टी का अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की विधि उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ। तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को प्रोक्षण करे, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। फिर आपो सम्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बांध स्फटिक शिला का घेरा बनाने के बात कही गई है। नमः शंभु शिवाय इस मंत्र के क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील गिरवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत् रुद्रावंश इस मंत्र से रमणीय आसन दे। माँ नो माहन्ते इस मंत्र से आवाहन करे। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर सामीसन करे। यामुसी
इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। आद्यवचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो यस ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असो यो वस प्रति इस मंत्र से संपन्न देवताओं के समीप गमन करे। इसके बाद नमस्तु नीलगिरिवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। पय पार्थिव्य इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधि क्रोवन मंत्र से दधि स्नान कराए। घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाता मधुनक्त मधुमात्रो इन तीनों त्रिचाओं से मधु स्नान कराए। सक्रा स्नान कराए। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। अथवा पाद संपर्ण के लिए कहे गए नमस्तु नीलगिरिवाय इत्यादि मंत्रों द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर माँ नस्तोके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव के कटिबंध करधनी अर्पित करे। नमो धृष्णाय इस मंत्र को उच्चारण करके आराध्य देवता की उत्तरीय धारण कराए। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परनाय इस मंत्र से बेल पत्र समर्पण करे। नमः करपर्दने इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आसवे इस त्रिचाएँ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करे। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। ईमो रुद्राय इस त्रिचा फल से समर्पण करे। फिर नमो वार्जाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर माँ नो माँ हंते तथा माँ नस्तोके इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षोतस 11 रुद्र का पूजन करे। फिर हिरणाय गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्वत्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आसवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। माँ नो माहंतम इस मंत्र से विघ्न उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नोस्तके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। ऐस्ते इस मंत्र से शिव मुद्रा को प्रदर्शन करे। यतो यत इस मंत्र से अभय नामक मुद्रका, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रका तथा नमो सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गौभ्य इस त्रिचाओं द्वारा धेमु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे। अथवा वेद यज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र का आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिवजी की पूजा का वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। हे महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सदोजात इस ऋचाओं से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सानकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधि को भी शुद्ध बुद्धि वाले उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। अथवा
भाव्याय भावनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शीशमौलिने। इस मंत्रों द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे, वह धर्म आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का कर्म बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग का पूजन भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अपशिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करे। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करे। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करे। ओम पिनाकधृसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करे। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करे और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम के आदि में ओम और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करना चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंग्यास और कारन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर बताए हुए जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उन्हें से सटकर बैठी हुई सनक सनक नंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा भक्तों को दुख रूपी दावानलों को नष्ट कर देने वाले अप्रेम शक्तिशाली ईश्वर है, उन विभूषण भगवान शिव को चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करे। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों का आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह वाम चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि है, बीज कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाला। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र है। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह देवेश्वर को शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्राय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से नम्र अंकित मंत्रों का पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करे। सबको सुख देने वाले हे कृपानिधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आपसे सदा ही परम महान पतित पावन हूँ।
इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के लिए योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्पों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाले उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाले साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्त करे और उसके बाद विसर्जन करे। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है और भोग मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब हम सुनते हैं अगला अध्याय, पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बेलपत्र का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना के पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग का पूजन करनी चाहिए, इस विषय में वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग का पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है और कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग का पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है और लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेद से युक्त हो, उस शिवलिंग को सहस्त्र महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेद यज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि से साप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्म से श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सप्त कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों को भी वहीं पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्प, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों का भी अर्चना करे। तदंतर चंदन, अक्षत और बेलपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के कर्म से भगवान शिव का परिवार के उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कर्पदेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो कर्मशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात शिव के समक्ष
वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्र की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य के सदा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम भाग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसकी आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजन करे। इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बेलपत्र का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक आप सबको सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे और प्रयत्न पूर्वक शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करे। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, लेने में विलंब कर लेता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव से दीक्षा ली है, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुषों के लिए कभी शिवलिंग का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं को दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, परदलिंग में पाषाण रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को भक्षण चंद्रायन व्रत का समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण कर लेता है, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य नहीं खाना चाहिए।
जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ का शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाण लिंग नर्मदेश्वर लोह निर्मित स्वर्णादि धातु में लिंग सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धि द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभू लिंग है। इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में, मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल को आग्रह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है, जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार का नैवेद्य के विषय में शास्त्रों का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदरपूर्वक बेलव का महात्म्य सुनो। यह बेल वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी स्तुति की है, फिर किस तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध है, वे संपूर्ण तीर्थ बेलपत्र के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बेल के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो बेलपत्र को जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थ में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेल्व के जड़ में परम उत्तम थाल के जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बेलपत्र के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख शांति बढ़ती है। जो बेल्व की जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बेल्व के शाखा को थामकर हाथ से उसके नए नए बेलपत्र को उतारता है और उनसे उस बेल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेल्व के जड़ के समीप भगवान के शिव में अनुराग रखने वाला एवं भक्तों के भी भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल्व के जड़ के पास शिव भक्तों को खीर और घृतस से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे सांगोपांग शिवलिंग का पूजन का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग पूजक को भेद से जो प्रकार होता है, प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अवशिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। प्रवृत्ति पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूषित से पूजन करे और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम सुनते हैं दूसरा अध्याय, शिव नाम जप
तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे लोग धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगों का छूने से साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। हे श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला है, पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों स्वभूतर वस्तु में सर्वदा रहती है, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी स्नान को फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा का सदा द्विज लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान के मार्ग की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख है वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाला है। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णता नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नाम के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों के ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकता। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों का उस शिव नामृत का बिना शांति नहीं मिल सकती। जो सीवान मारूपी साधु की वृष्ट जनित धारा में गोत लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते।
जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाले असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम के जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाता है, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गया है तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव का नाम जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव के नाम का सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नामों में ही पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति को प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई थी। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान मात्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, उन भेदों को भी मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म से भी अनेक भेद है, वह 3 प्रकार का कहा गया है, स्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों को भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने भी यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करना विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाले भस्म आग्रह कहलाता है। महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म को भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबलोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धुलन, विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षियों, जाबली ने सभी वर्ण और आश्रम के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। समस्त अंग में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्य को मोक्षार्थी पुरुष परमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिएक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवताओं सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी
उद्वेलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए भी गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौं के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौं का अंत हो, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करे। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्राहुपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दक्षिणापरायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिण मार्ग आकाश, सत्वगुण यजुर्वेद, मध्य श्रावण, इच्छा शक्ति, आंतर आत्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकर, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता है। इस प्रकार स्थान देवताओं के उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पांचभाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों अरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें कर्मशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वासुकी का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इनके नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों को शिव, शक्ति, रुद्र, ईशा तथा नारद और वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता है। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों अरु, दोनों जानु और दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों अरुओं में नाग और नाग कन्याओं में दोनों घुटनों में, ऋषि कन्याएं दोनों पैरों में,
समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण त्रित देवता रूप से विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुढ़ा स्थान, ललाट, परम उत्तम, कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों, इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों का भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उदुल्लन, भस्म और अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करे। यदि उदुल्लन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाए। त्रिनेत्रधारी, 3 गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशान नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करे। बीजाभ्य नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाए। पृताभ्य नमः यह कहकर नीचे के अंगों में, उमाशाभ्याय नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब हम सुनते हैं दूसरा अध्याय, रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राग महामते शिव रूपी सौनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा ने, शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हें प्रेमवश भक्तों के हित के कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेशानी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपूटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्वबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष बिंदु विष्णु भक्त को तथा चारों वर्ण के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, साहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष को ही जाति के सुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्ष को वर्ण श्वेत, रक्त पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे कर्मशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ण के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फल को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवला के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बैर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है।
अब इसकी उत्तम कोटि का परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बैर का फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोकों में उत्तम फल देने वाला होता है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवला के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथ को और फलों को सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे ही अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष, एक एक छोटे रुद्राक्ष विद्वानों को 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अवशिष्ट मनोरथ का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थूल कंठ युक्त उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थ के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाला है, जिसे किरणों दूषित कर दिया जाता है, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों को सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों के लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथोस्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कानों में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गुथी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थी और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसा रुद्राक्ष मंगलकारी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए।
रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंता गोतवा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष में विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, उसका दर्शन करने साक्षात रुद्र का दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं होती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दो मुख वाले रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं को और फल को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्त देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाले मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाले रुद्राक्ष विश्वेश देव का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अवशिष्ट को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरजा कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम कर्मशः उन रुद्राक्ष के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम हुरी हू नमः, ओम हू नमः, ओम हू नमः, ओम ह्री हू नमः, ओम ह्री नमः, ओम ह्री हू नमः, ओम क्रो छो रो नमः, ओम ह्री नमः, ओम नमः।
इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो। संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि के लिए उस मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि है वे सबके सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर संसार को हो दूर खिसक जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत उस मंत्र को धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया है। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विंध्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार विंध्येश्वर संहिता की संपूर्ण अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और अब हम कल से सुनेंगे शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सभी अध्याय। और अगर अभी तक आपने शिव महापुराण का इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो हमारे इस चैनल पे जाके शिव महापुराण के सभी अध्याय को आप अवश्य सुने और आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय शिव शंभू।